पारस ने भी एमएलसी चुनाव में 2 सीटों की मांग रख दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 24 सीट है, उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है कि एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। तो देखिए एमएलसी चुनाव को लेकर अब एनडीए में क्या फैसला होता है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जेडीयू ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब तक जिस फॉर्मूले पर एनडीए चुनाव लड़ती आई है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जिस फॉर्मूले पर अब तक सीटों का बंटवारा होता रहा है, उसी के आधार पर एमएलसी चुनाव में भी होगा। लेकिन इससे पहले कि घटक दलों के साथ बातचीत होती, फैसला होता, बीजेपी ने कहा है कि वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और चलिए सीधे हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव के पास चलते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं रुपेंद्र। एनडीए के अंदर अब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी कह चुकी है कि वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जेडीयू ये आस लगाए बैठे थी कि 50-50% वाले फॉर्मूले पर लड़ेंगे चुनाव। क्या होगा? देखिए, जेडीयू जो है 50-50 फार्मूले पर तो पहले से कह रही थी, लेकिन अभी भी जेडीयू जो है वो आस लगाए बैठी है कि जो भी निर्णय होगा वो एक सम्मानजनक होगा। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है, वो दोनों जब खुद और मंगल पांडे दिल्ली में थे और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो है कल 4 बजे कोर कमेटी बीजेपी की बैठक होती है। तमाम कोर कमेटी के जो नेता हैं वो मौजूद रहते हैं। उसके बाद विजय चौधरी के यहाँ तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल जाते हैं। विजय चौधरी से बातें होती हैं। उन्होंने ये अपना जो बात है वो कहते हैं कि हम लोग इतना सीट देंगे। सीटों का खुलासा अभी जो है मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद जो जेडीयू जो है वो अपनी बातों को कहती है। जैसे विजय चौधरी ने कहा कि हम अपनी बातों को उनके सामने, अपनी शर्तों को रख दिए हैं। अब बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात करके और फिर असम में जो है फिर तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल और विजय चौधरी की एक बैठक होने वाली है। उसके बाद जो है आगे जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब बात कहाँ फंस रही है एनडीए में, ये देखने वाली बात है। अब लेकिन एक तरह से देखा जाए अगर रुपेंद्र, जिस तरह की है, फिलहाल खबरें हैं, जिस तरह से कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, बचते हैं 11 सीट और पार्टी है 3, बचेंगे कैसे ये सीट? देखिए, अभी अपने दर्शकों को बता दें कि 13 और 11 जो है उसका तो फार्मूला दोनों के बीच में हो सकता है। सारी चीज़ें हैं जो सामान्य रूप से है वो ठीक हो जाएं। बीजेपी जो है बड़ी पार्टी है, जेडीयू जो है 50-50 फार्मूले से थोड़ा हटके मैनेज कर सकती है। लेकिन अब घटक दल में जो है 3 और दल बच जाते हैं। वीआईपी पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और ये लोजपा, जिसके पशुपति पारस जी के जो गुट है वो जो है वो लोजपा जो है वो बच जा रही है। अब ये 3 जो है 8 सीटों पर दावा कर चुके हैं। जिस तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 सीट, पशुपति पारस 2 सीट और वीआईपी ने 4 सीट पर दावा किया है। तो अब 11 सीट में से 8 सीट ये मांग रहे हैं। तो अब जो समीकरण बन रहा है, अब ये देखने में ये लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो जाएगी और वो जो है एमएलसी चुनाव जो है लड़ेगी। और ये 3 जो छोटी पार्टियां हैं इनको जो है दरकिनार किया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद ने आज साफ तौर पर मुकेश सहनी को लेकर कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें 11 सीट दे दिया गया था, 1 एमएलसी दे दिया गया था। तो आगे जो है बिल्कुल जेडीयू बैठी थी कि पहले का जो फॉर्मूला है उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपके पास लौटूंगी मैं रुपेंद्र, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक खबर यहाँ पर मैं बता दूं कि